बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 2 अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफ़र सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर अहम समाअत हुई है और आज तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का भी जो सब्र है वो जवाब दे गया है। बहुत अहम आज 3 चीज़ों को डिस्कस किया गया है और तकरीबन जो अब समाअत है ये फ़ाइनल हो चुकी है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और परवेज़ इलाही के घर को सब जेल डिक्लेयर करने की दरख्वास्त पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की अदालत में अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान और बुशरा बेगम की जानिब से तोशा खाना से मुतल्लिक जो एक चौथा केस दायर किया गया है उसको चैलेंज किया गया था। मैंने आपको बताया था कि कल ही सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को पता चला कि 16 अप्रैल का एक नोटिस जारी हुआ है 16 अप्रैल की तलबी का। उसको फ़ोटो कॉपी उसकी लगा दी गई, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया था कि ये जो व्हाट्सअप कॉपी है या सोशल मीडिया कॉपी है ये काबिल कबूल नहीं है। आज जब अदालत में समाअत हुई, 2 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने भी उसको चैलेंज कर दिया और बुशरा बेगम की पहले चैलेंज थी। तो इतराज़ात पर अदालत में समाअत हुई और अदालत की जानिब से चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और मियाँ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे, 2 रुकनी बेंच था। तो जज साहब ने कहा कि ये जो आपने कॉपीज़ लगाई हैं नोटिस की तो ये तो पढ़ी नहीं जा रही, तो ये तो कॉपीज़ नहीं है इस काबिल के इनके ऊपर कोई समाअत हो सके। तो अदालत को बताया गया कि जनाबे वाला चूँकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट था नहीं, हमने सोशल मीडिया से ही लिया था, वो सोशल मीडिया वाला हमने लगा दिया। आज हमें जो असल नोटिस है वो भी मिल गया है। हमने कोशिश की है, नैब हुकाम से गुजारिशात की हैं और उन्होंने हमें वो असल कॉपी असल जो नोटिस है वो दे दिया है, वो हम साथ लगा देते हैं और हम इस इतराज़ को दूर कर देते हैं। अदालत ने कहा कि आपके पास 7 दिन है, आप 7 दिन के अंदर इतराज़ात दूर करें। अब 7 दिन से मुराद ये नहीं है कि 7 दिन के बाद जाके समाअत होगी, वो आज इतराज़ दूर कर देंगे तो कल समाअत के लिए फ़िक्स हो जाएगा। और ये जो नोटिस नया नोटिस है तोशा खाना में उसको चैलेंज किया गया है और अब उसमें देखना है कि अदालत की जानिब से मज़ीद क्या कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। परवेज़ इलाही को अडयाला जेल से उनके घर मुंतकिल करने और उनके घर को सब जेल डिक्लेयर करने के हवाले से जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने अहम दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को अडयाला जेल से लाहौर मुंतकिल करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत की और जो पिम्स हस्पताल के नुमाइंदे भी पेश हुए और परवेज़ इलाही के वकला पेश हुए। परवेज़ इलाही की अहलिया भी अदालत में मौजूद थीं। समाअत के दौरान वकील सरदार अब्दुल राज़िक ने अदालत को आगाह किया कि हमने वफाकी वज़ारत दाखिला और वज़ारत दाखिला पंजाब को परवेज़ इलाही के घर को सब जेल करार देकर वहाँ मुंतकिल करने की दरख्वास्तें दी हैं। चूँकि लास्ट डेट पर जब ये बात की गई थी कैसरा इलाही की जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि आप मेहरबानी करके उनको आप सब जेल डिक्लेयर कर दें उनके घर को, और उनकी सेहत ठीक नहीं है। तो उस पर अदालत ने कहा था कि आपने कोई वफाकी हुकूमत को या सूबाई हुकूमत को कोई दरख्वास्त दायर की है, अगर आपने दरख्वास्त दायर की होती तो हम इसके ऊपर कोई ऑर्डर कर देते। तो वो दरख्वास्त के बारे में बताया जी कि हमने दरख्वास्त दायर कर दी है। उस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि सब जेल पूरे घर को करार दिया जाएगा और परवेज़ इलाही को सिर्फ एक कमरे तक महदूद रखा जाएगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? वकील सरदार अब्दुल राज़िक ने जवाब दिया, जी बिल्कुल हम इसके लिए तैयार हैं। उस पर नुमाइंदा पिम्स हॉस्पिटल ने बताया कि परवेज़ इलाही को बेहतर मेडिकल सहूलियात फराहम की जा रही हैं, वो अपने घर से ज़्यादा अडयाला जेल में महफूज है। अदालत ने परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर लिया और ये भी अपनी नौइयत का एक बड़ा फ़ैसला होगा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का, कि जिसमें एक बुज़ुर्ग सियासतदान जिसको बार बार रिहा करने का हुक्म दिया जाता रहा, लाहौर हाई कोर्ट में किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार ना करने का हुक्म दिया गया, उनको घर पहुंचाने का हुक्म दिया गया, उसके बावजूद गिरफ़्तार हुए और वो अपनी बुज़ुर्गी की वजह से जेल में वाशरूम में फिसल के गिर गए और जिसकी वजह से उनको शदीद चोटें भी लगीं और अब वो काफ़ी अरसा से पिम्स हस्पताल में मुंतकिल हुए। फिर वो जेल में और पिम्स हस्पताल का एक मेडिकल बोर्ड उनका मुआयना कर रहा है। तो इस वजह से अदालत से गुजारिश की गई थी कि मेहरबानी करके आप इंसानी बुनियादों पर आप उनको उनके घर, चूँकि रिहा तो करना नहीं है, कम से कम उसके उनके घर पर जो उनका रूम है उसको सब जेल डिक्लेयर कर दें। तो अब देखना यह है कि क्या फ़ैसला अदालत की जानिब से आता है।
दूसरी तरफ अहम समाअत हुई है साइफ़र के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्तों पर समाअत हुई, सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत हुई और हामिद अली शाह साहब जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, उन्होंने अपने दलाइल जारी रखे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब इस बेंच का हिस्सा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं सलमान सफदर साहब, वो भी मौजूद थे। FIA प्रोसिक्यूशन टीम हामिद अली शाह, जुल्फ़िकार नकवी और दीगर अदालत के रूबरू पेश हुए और इमरान खान की जो बहनें हैं वो भी कमरे अदालत में मौजूद थीं और PTI की क़यादत भी मौजूद थी। समाअत के आगाज़ पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान ने जो कागज़ लहराया था वो साइफ़र था या कुछ और, इस बारे में कुछ मालूम ना है। FIA प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान का 342 का बयान पढ़ के सुनाया। सबसे पहले ARY न्यूज़ के एक प्रोग्राम का हवाला दिया FIA के प्रोसिक्यूटर ने कि इमरान खान ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मुझे पता था कि वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इस वजह से मैंने उसके कंटेंट्स तो सामने नहीं लेके आया था, लेकिन मैंने वो डॉक्यूमेंट लहराया था। तो वो हवाला दिया जी कि एक इंटरव्यू में इमरान खान ने इतना बताया है। अदालत ने कहा आपकी एविडेंस क्या कहती है, आप उसको छोड़ें, आपने जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस अदालत में दी है ट्रायल कोर्ट में उसकी बात बताएं। FIA प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान का 342 का जो बयान है वो पढ़ के सुनाया। वो 342 का बयान जिसको डिफेंस स्टेटमेंट कहते हैं, 342 CRPC के तहत पूरे ट्रायल में मुलज़िम को एक मौका दिया जाता है कि वो बताए कि उसके ख़िलाफ़ ये केस क्यों बनाया गया है, उसको कहते हैं डिफेंस स्टेटमेंट और 342 CRPC के तहत। FIA प्रोसिक्यूटर ने वो बयान पढ़ के सुनाया। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को हदायत की कि इमरान खान से अदालत की जानिब से जो सवालात किए गए थे वो भी बताते जाएं, चूँकि वो सवालनामा की सूरत में होते हैं। अदालत सवाल पूछती है कि आपके ख़िलाफ़ ये मुकदमा क्यों बनाया गया है, क्या ये दुरुस्त है कि आपने साइफ़र पब्लिक में लहराया, क्या ये दुरुस्त है कि आपने उसको गलत तरीके से बयान किया। ये मुख्तलिफ़ सवालात की सूरत में अदालत वो सवालनामा देती है। कानून तो ये है कि वो मुलज़िम ख़ुद उसको मुलज़िम की हदायत पर उसका वकील तैयार करे, लेकिन चूँकि बहुत सारी लीगल चीज़ें होती हैं तो वो वकला ही तैयार करके जमा करवाते हैं। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को कहा कि इमरान खान से अदालत की जानिब से जो सवालात पूछे गए थे वो भी साथ साथ बताते जाएं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये 342 का जो बयान है क्या वो इमरान खान के वकील की मौजूदगी में हुआ या गैर मौजूदगी में। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 342 के बयान में ट्रायल के होने के हवाले से भी सवाल किया गया था कि कैसे हुआ ट्रायल और उसका क्या असर पड़ेगा। अदालत ने दरियाफ्त किया कि क्या बानी PTI का दिफा का बयान वकील की अदम मौजूदगी में हुआ, क्या वकील की अदम मौजूदगी में 342 के बयान का कोई फ़ायदा होगा। इस नुक्ते पर तैयारी करके आएँ और अदालत की मुआवनत करें। क्या वकील की अदम मौजूदगी में मुलज़िम के दिफा के बयान की अहमियत ख़त्म नहीं हो जाती। बहुत अहम ऑब्जर्वेशन थी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की और दोनों मोअज़्ज़ज़ जजेस की कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप 342 की स्टेटमेंट को इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश करना चाहते हैं तो जो 342 की स्टेटमेंट में वकील ही नहीं था, वकील से वो कोई मुशावरत ही नहीं कर सकते थे अपना बयान देने से पहले, तो उसकी क्या अहमियत होगी। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि आज़म खान ने मुक़द्दस किताब पर हाथ रख कर बयान दिया था, यानी कुरान पाक पर हाथ रख कर बयान दिया था। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने दरियाफ्त किया कि क्या वो मुक़द्दस किताब कुरान पाक थी। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया जी कुरान पाक हाथ में था, इसलिए उनका बयान हल्का नहीं लिया जा सकता। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया जो गाइडलाइंस हैं इनको हम क्या कहेंगे। हामिद अली शाह ने कहा कि इसको सिक्योरिटी ऑफ साइफ़र गाइडलाइंस कहते हैं जो काबीना डिवीज़न ने तैयार की हैं। अदालत ने हामिद अली शाह को हदायत की कि साइफ़र गाइडलाइन किताबचा सलमान सफदर को भी दे दें। FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि कानून कहता है कि अगर साइफ़र गुम या चोरी हो जाता है तो वज़ारत ख़ारजा में सीनियर सिक्योरिटी अफसर और इंटेलिजेंस ब्यूरो को आगाह करना होता है। साइफ़र की 9 कापियों में से एक वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वापस नहीं आई, बाकी 8 कापियों को ज़ाय कर दिया गया और उसके साथ ही FIA प्रोसिक्यूटर ने वज़ारत ख़ारजा की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या बैरून मुल्क से आने वाली तमाम दस्तावेज़ात खुफिया होते हैं। अगर कोई लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये बात की थी कि अगर कोई आपके मुल्क को धमकी देता है तो क्या वज़ीर आज़म की ये कानूनी ज़िम्मेदारी नहीं होती कि वो अपनी आवाम को आगाह करे कि जी फ़लाँ मुल्क ने धमकी दी है, तो क्या ये वज़ीर आज़म के ऑफिशियल ज़िम्मेदारियों में नहीं आता। सलमान सफदर साहब ने कहा इसी का तो हल्फ उठाया जाता है। यही बात तो इमरान खान कहते हैं कि मैंने तो हल्फ इस चीज़ का उठाया हुआ था बतौर वज़ीर आज़म कि मैं हर इस तरह के मामले से अपनी कौम को आगाह करूँगा। चीफ जस्टिस ने आज सवाल किया
कि तमाम दस्तावेज़ात जो बैरून मुल्क से आती हैं वो खुफिया होती हैं। अगर कोई दस्तावेज़ काबिल एहतसाब नहीं है, वो गुम जाए, फिर तो खैर है ना। वज़ीर आज़म ऑफ़िस में तो रोज़ाना 1000 चिट्ठियाँ आती होंगी, दानिस्ता नहीं, लेकिन उनमें से कोई एक आध गुमशुदा भी हो जाती होंगी। चीफ जस्टिस ने FIA प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि हमने साइफ़र गाइडलाइंस का किताबचा वापस कर दिया है। हामिद अली शाह ने बताया कि जी आपने वो वापस कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा यह ना हो ना कि फिर हमारे खिलाफ भी FIR हो जाए। साथ अदालत ने कहा कि आपने इसकी कापी दी है सलमान सफदर को, तो उस पर हामिद अली शाह ने कहा कि सलमान सफदर कॉपी नहीं ले रहे, उनको भी डर है कि उन पर भी FIR ना दर्ज हो जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि फ़र्ज़ करें कि ये क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट का वजूद ना हो तो उस पर चार्ज लग सकता है। FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि साइफ़र केस में 2 अल्फाज पर फ़र्द जुर्म आयद हुई, एक डॉक्यूमेंट और दूसरा मालूमात। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वापस नहीं किया जाता, जिसे ऑफिशियली वापस करना होता है, तो क्या वो जुर्म है? FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि जी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वापस ना करना जुर्म होगा। बाद अज़ां FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 को अदालत के सामने पढ़ा गया। उस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दी कि आज की समाअत ख़त्म करते हैं, हमने कॉन्फ्रेंस में जाना है। शाह साहब आप मज़ीद कितना वक्त लेंगे? FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने कहा कि मैं 4 समाअतें मतलब 4 पूरे दिन मैंने कहा था। तो सलमान सफदर साहब ने कहा मुझे नहीं लगता कि ये इस मूड में है कि ये ख़त्म हो। तो उस पर फिर उन्होंने कहा कि आपने 14 समाअतें ली थी, मैंने 4 समाअतें मांगी थी, तो मैंने 4 समाअतों में 4 दिन मांगे थे, लेकिन चूँकि थोड़ी थोड़ी देर समाअत होती है तो मेरे लिए मुकम्मल करना मुश्किल हो गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बरहमी का इज़हार किया। उनका कहना था कि आपको हमें वाज़े बताना होगा कि आप मज़ीद कितना वक्त लेंगे, हम और कम अज़ कम मैं तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी महफूज फ़ैसलों की फ़हरिस्त बहुत लंबी हो चुकी है, मैं यहाँ बैठ कर इस तरह ये केस नहीं सुन सकता। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुझे मज़ीद 5 घंटे अपने दलाइल मुकम्मल करने में लगेंगे। अदालत ने केस की समाअत को सोमवार 6 मई तक मुलतवी कर दी। अब अदालत कल भी समाअत कर सकती थी, लेकिन अदालत ने 6 मई तक मुलतवी कर दी। अब चूँकि 5 घंटे उन्होंने कह दिया है, तो इसका मतलब है 2 और समाअतें 6 मई और 7 मई की वो लेंगे, और उसके बाद फिर अगर जवाबुल जवाब में कोई दलाइल देने होंगे सलमान सफदर साहब ने, तो 1 घंटा शायद वो दलाइल दें, और इस तरीके से कभी उम्मीद है कि अगले हफ्ते में ये जो फ़ैसला हो जाएगा और ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। साइफ़र केस वैसे तो पहले ही अदालत में उसका ऐसा पोस्टमार्टम हो चुका है कि प्रोसिक्यूशन के केस में कुछ बचा नहीं है। अब अगर वो जो छोटा ऑफेंस है कि जी वो गुम हो गया और वापस नहीं किया और ये जुर्म है, इस हद तक भी मामला रहे, तो वो भी मुझे नहीं लगता कि उसको साबित कर पाएंगे, क्योंकि आज़म ख़ान का बयान भी अदालत ने उसको भी उड़ा दिया, और साथ चूँकि उसके ऊपर सवालात उठा दिए, और साथ जो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के 342 के स्टेटमेंट का सहारा लिया जा रहा था, उसके ऊपर भी अदालत ने सवालात खड़े कर दिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।